अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू निगार खाना। मैं हूं आपका होस्ट अशकाज, आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर। मेरे आज के मेहमान एक ऐसे मुसव्विर हैं जिन्होंने पैनोनिक मीडियम में बहुत काम किया और बहुत खूबसूरत तस्वीरें तख्लीक की। गो कि ये मीडियम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस मीडियम से बनाई हुई तस्वीरें बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। आसिफ गयास साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने इस फ़न की इब्तिदा कब, कहाँ और कैसे की? कुछ इब्तिदाई ज़माना हमसे शेयर कीजिए। मैंने देखा जाए तो खैर बचपन से मैं इस फील्ड में हूँ और बहुत छोटा सा था जब मैंने ये फ़न स्टार्ट लिया। मुझे नहीं इल्म था कि मैं ये किस फ़न से मेरा ताल्लुक़ है और मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी फ़ील्ड क्या होगी, मैं कहाँ पहुँचूँगा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बस एक धुन थी, एक पागलपन कह लें, एक जुनून था कुछ करने का। बस अपने कमरे में बंद होता था और स्केचेस, पेंटिंग्स, ये चीज़ें बनाता रहता था। और एक एक रुपया जब मुझे मेरी वालदा उस वक्त बचपन में मुझे दिया करती थी, वो मैं उससे एक एक मार्कर रोज़ाना ख़रीद के मैंने पूरा सेट तैयार किया। और वो सेट तैयार करने के बाद उससे मैंने पेंटिंग्स बनाई, स्केचेस बनाए। वो बचपन की बहुत सी चीज़ें मेरे पास अब तक रिकॉर्ड में हैं और बहुत मैंने मेहनत की। फिर मुझे अच्छे उस्ताद, बहुत नामवर उस्ताद इकबाल मेहदी साहब मुझे मिले। फिर उनसे मैं उनके पास अपने फ़न को पॉलिश किया और काफ़ी अर्सा उनके पास रहा। उनकी बहुत सी मोहब्बत, बहुत सी शफ़क़त मेरे साथ रही। फिर इस तरह से मैं करता रहा। ये बताइए कि कब से कब, यानी कितना अरसे आप इकबाल मेहदी साहब के पास रहे? तकरीबन 6-7 साल उनके पास, 7 साल तकरीबन रहा उनके पास। तो आपने उनसे रहनुमाई हासिल की? जी हाँ, बहुत, बिल्कुल। और वो बहुत मुझसे, ख़ास तौर पे मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उस वजह से कि उनको सिंगिंग से भी बहुत दिलचस्पी थी। और मेरी आवाज़ जब उन्होंने सुनी तो मुझे बहुत लाइक किया और मुझसे काम छुड़वा दिया करते थे। कहते थे गयास मेरे पास आके बैठो, मुझे ये अनोखा लाडला सुनाओ। और उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो 3-4 चीज़ें जो बहुत उन्हें पसंद थीं और वो मुझसे दिन में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा मुझसे वो सुना करते थे। जैसे जैसे मतलब दोपहर में, शाम में, रात में, जब उनका दिल चाहता था वो मुझसे अपने पास बिठाते थे और कहते थे कि गयास मुझे फ़लाँ गज़ल सुनाओ, फ़लाँ चीज़ सुनाओ। आप काफ़ी अरसा इकबाल मेहदी साहब के यहाँ रहे, तो ये रिश्ता उस्तादी शागिर्दी का क्या ट्रेडिशनल था? नहीं, कोई ऐसा नहीं। माशाल्लाह मेरे उस्ताद बहुत मासूम से और बहुत भोले भाले से शख्स थे और वो बिल्कुल दोस्तों की तरह अपने शागिर्दों को रखते थे। दोस्तों की तरह हंसी मजाक करना, तफरी करना, मुझसे गाने सुनना, इस तरह के माहौल होते और बहुत अच्छा एक माहौल था हमारे तकरीबन उस्ताद के। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने आर्टिस्ट हैं उनमें वाहिद इकबाल मेहदी थे जिनके इतने अच्छे और इतने सीनियर शागिर्द वहाँ से निकले। और इतने ज़्यादा शागिर्द किसी आर्टिस्ट के नहीं देखे मैंने और ना मेरी नॉलेज में अब तक आया। ये बताइए कि आप चूँकि बहुत अरसा वहाँ रहे इकबाल मेहदी साहब के यहाँ और आपने फ़न मुसव्वरी के इसरार और रमूज़ सीखे, तो आप समझते हैं कि क्या वो मुकम्मल हो गया या अब भी कुछ तशनगी बातें हैं? और उन्होंने जब मैं उनके पास गया था तो मैं बहुत सी चीज़ें लेके गया था, अपनी पेंटिंग्स लेके गया था। और जब मेरा काम देखा तो बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने कहा था एक दिन बेटा गयास तो आसमानों पर जाएगा, आसमानों तक जाएगा, तेरा काम बहुत अच्छा है, तेरे अंदर जज्बा है, टैलेंट है, तो तू मुझे मेरे पास अभी से आ जा।
तो मैं उनके पास से फिर उसी दिन से अपना काम शुरू किया। वहाँ सीनियर बहुत से लोग थे जो काम करते थे, मुझे उनका काम देखता था, बैठ के उनके पास घंटों बैठा रहता था और वहाँ के जो काम होते थे वो भी करता रहता था साथ साथ। तो इस तरह से उस्तादों के जो शागिर्द थे, मुझसे बहुत सीनियर थे, उन लोगों को भी फॉलो करता था। उस्ताद भी कभी काम करते थे तो उनको भी देखा करता था। तो इस तरह से बहुत पिक किया वहाँ से मैंने, और कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आई वो पूछा भी उस्ताद ने, तो बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत अच्छा गाइड किया। पैनलिंग के हवाले से आपने बताया कि आपने इकबाल मेहदी साहब के यहाँ से सीखा, इसके इसरार रमूज़, तो आप समझते हैं कि क्या ये वहाँ का जो सीखा हुआ आपका पीरियड है, जो काम है, क्या ये मुकम्मल है या अभी कुछ गुंजाइश बाकी है? तशनगी तो ज़िंदगी भर रहती है और ये फ़न समंदर है एक। तो मैं समझता हूँ कि उस्ताद के मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उन चीज़ों को, और अल्लाह का शुक्र है मैं अब तक जीत रहा हूँ अपने फ़न में। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान गाहे बगाहे करते करते उसको टेक्निक्स आती रहती हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो बहुत सी चीज़ें उस्ताद के मैंने सीखी और बहुत सीनियर, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ काम करते थे, तो बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिला मुझे। पैनलिंग एक मुश्किल मीडियम है, कोई ख़ास वजह थी इस मीडियम को चुनने की? हाँ, इसकी ख़ास वजह यह है कि इसमें पैनलिंग, ये देखने में तो आपके सामने है, देखें इसमें कितनी लाइनिंग्स हैं, और लेकिन जब ये तस्वीर फाइनल होती है और जब तैयार हो जाती है तो इसका एक लुक ही अलग होता है और ऑयल से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये होता है ख़ास तौर पे एक कलर से होता है, और एक कलर में उस बहुत से कलर नज़र आ रहे होते हैं। अब आप मेरे साथ यहाँ देखेंगे कि इसमें एक कलर मैंने यूज़ किया है और उसमें डिफरेंट जो है शेड्स नज़र आ रहे हैं।
कोई ख़ास मौजू जिसको पेंट करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता हो, ज़्यादा इंजॉय करते हो? तो ये मुझे बहुत पसंद भी है, बहुत अच्छा लगता है इसको करने में। और इसमें ज़्यादा एक लवाजमात इसके बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑयल में बहुत ज़्यादा एक ब्रशेज़ और कलर्स और फिर उनका एक सेटअप। अब ये मेरे पास ये चीज़ें रखी हैं, ये इंक है इसकी जो मैं इस इंक से बनाता हूँ, और ये इसकी निब्स हैं, ये निब्स इसकी हैं, इस निब से मैं ये काम करता हूँ। तो इसमें ज़्यादा लवाजमात नहीं है, तो बस ये कि पास ही अपने निब्स और कलम रख के बस मैं काफ़ी देर तक। अच्छा, देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है, क्या वाकई ये मुश्किल भी है? जी हाँ, मुश्किल बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें ऑयल पेंटिंग्स में अगर हमें कोई चीज़ डार्क करनी होती है तो हम एक बड़ा सा ब्रश लेके डार्क कर देते हैं, और हमें पैनलिंग में हमें ये सब डार्क करना होता है तो हमें हज़ारों करोड़ों लाखों लाइनें लगानी पड़ती हैं, तो वो जाके एक सामने हमारी अच्छी एक शक्ल आती है। तो बहुत ज़्यादा टफ मीडिया है ये, बहुत टफ मीडिया है। जी हाँ, यकीनन। और उसकी एक वजह और भी है इस पैनलिंग को करने की। पाकिस्तान में गिने चुने लोग हैं जिनको मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, तो पैनलिंग कोई नहीं कर रहा। जिस तमाम लोग जो हैं वो ऑयल की तरफ हैं, ऑयल करते हैं, वाटर कलर कर रहे हैं, ऑयल में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए मैंने इसको चुना कि पैनलिंग ऐसा मुश्किल मीडिया है, तो मुझे शुरू से ही खैर मुश्किल चीज़ों को करने का काम और मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने ये पैनलिंग को चुना कि इसमें कोई नहीं कर रहा है जो काम वो मैं करता हूँ, और उसको बहुत मेहनत से कर रहा हूँ। आपने खासा काम किया है, बरसों से कर रहे हैं, क्या ये काम कहीं मंजर आम पर आया? मेरा मतलब कोई एग्जीबिशन की हो कहीं आपने? जी हाँ, मेरा खैर बहुत सा काम, मेरा यूके भी काम गया और वहाँ भी एग्जीबिशन हुई। उसके अलावा 2 महीने बाद 3 महीने बाद मेरा फिर एग्जीबिशन का प्रोग्राम है, तो यहाँ भी बहुत सी गैलरीज़ में मैंने काम सेल होता है, और उसके लिए भी रखा गया है, सेल आउट के लिए भी रखा है। इकबाल मेहदी के अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके काम से आप मुतासिर हों, खुसूसन पैनलिंग के मीडियम में? जी हाँ, पाकिस्तान में भी बहुत से अच्छे आर्टिस्ट हैं, जावेद कमर हैं और आफ्ताब ज़फ़र हैं, और मेरे अपने साथ के जो सीनियर शागिर्द हैं इकबाल मेहदी साहब के, उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फ़र्रुख हैं, तनवीर हैं, रेहान हैं, और बाहर पाकिस्तान से बाहर अगर हम देखते हैं तो पिकासो हैं और रेनायर हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, बहुत इनका काम मुझे बहुत पसंद है। और आपने ये मीडियम चुना, इस मीडियम को लेकर आपने जिन मौज़ूआत पर काम किया उनको हमसे शेयर कीजिए। सब्जेक्ट मेरे 2-4 सब्जेक्ट हैं। गर्ल्स हैं, जैसे हमारे कल्चर्स जो लिबास है, मैं उसको बनाता हूँ। शरारा है, गरारा है, और कढ़ाई वाले काम जो ये हैं लड़कियाँ पहनती हैं, और बहुत अच्छे मलबूसात हैं हमारे कल्चर के जो हैं, वो मैं बनाता हूँ। उसके अलावा लैंडस्केप बनाता हूँ, बिल्डिंग्स बनाता हूँ, ठट्टा बनाता हूँ। ठट्टा में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, पुरानी इमारतें, तारीख़ी चीज़ें हैं जो अभी भी ज़िंदा हैं। उनको हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ लोग रहते थे या रहते हैं।
आपने ये मीडियम चुना, इस मीडियम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर काम किया, उन मौज़ूआत को हमसे शेयर कीजिए। मैं कल्चर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ और मुझे शौक़ भी है। मैं अपना कैमरा वगैरह मेरे पास है, मैं अपना कैमरा लटका के गले में और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ घूमता फिरता रहता हूँ गाँव गोठों में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कल्चर और पुरानी इमारतें जैसे ठट्टा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि जो बहुत ज़्यादा दिल को लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो उस वक्त के लोग थे, उस वक्त के फ़नकार थे, मुझे अपने आप को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत फील होता है कि यार मुझे भी इससे ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करना है। और मैं जब इन चीज़ों की तस्वीरें बनाता हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह के पहले उन मज़दूरों ने जो काम किया ठट्टा में, आप देखेंगे अगर तो उसमें जो नक्शो निगारी हुई है, जो काम हुआ हुआ, एक एक सूत और एक एक ऐसा लगता है कि जैसे कि इंच इंच और सूत नाप के बनाया है उन लोगों ने। तो उन लोगों की बहुत बड़ी बात है। खैर उन्होंने बहुत मेहनत की तो हम उसको अच्छा लगता है देखने से और एक हैरानगी होती है। और कल्चर से खैर मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं घूमता फिरता भी हूँ। या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम अल-मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फत्ताहुल अलीम अल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िद अर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल हसीबुल जलील अल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुश शहीद। ये बताइए कि आजकल जैसे मुल्क के हालात हैं, इन हालात में, इस डिप्रेसिंग माहौल में फ़न मुसव्वरी का शोबा किस हद तक काम कर रहा है और इसमें किन किन मुश्किलात का सामना? हाँ, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए कि हालात अगर अच्छे होते हैं तो हर इंसान खुश होता है और जब खुश होता है तो फिर वो ख़रीदारी भी करने निकलता है और अपने घर को सजाता है। और ज़ाहिर हालात सही नहीं होंगे, परेशानियाँ होंगी। इसमें एक तो आर्टिस्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा पिक करता है हर चीज़ को और महसूस करके उसके ऊपर बहुत से असरात पड़ते हैं, जिससे ये होता है कि काम करने का दिल नहीं चाहता, हालात को सोचता रहता है इंसान। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, इससे डिस्टर्ब तो होता है, हर एक फील्ड डिस्टर्ब होती है। आपके ख़्याल में हुकूमत वक्त को क्या किरदार अदा करना चाहिए मुसव्वरी के हवाले से? आर्टिस्टों के लिए ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां वो आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हों, पार्टीज़ इंट्रोड्यूस हों, हाँ, हमें आगे मतलब रास्ता मिले। तो हमें बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब जाकर हम किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। आप शायरी भी करते हैं, कुछ गाने से भी शौक़ है आपको? मेरा सिंगिंग से भी ताल्लुक़ है। टीवी पे मैंने 2 प्रोग्राम किए और कई महफ़िल प्रोग्राम भी किए, गेट टुगेदर प्रोग्राम्स भी किए, मेहंदी शादी ब्याहों में भी अक्सर अपनी फैमिलीज़ में। आप शायरी भी करते हैं, कोई अच्छा सा शेर हमारे नाज़रीन को सुनाइए। गज़ल थी, उसका एक शेर है जो मैं आखिर का आस्ताई आखिर का एक शेर है, वो कथा वो सुना देता हूँ। है तुझे पहचाने फ़न तो गयाज़ मुझ में भी, है तुझे पहचाने फ़न तो गयाज़ मुझ में भी, एक चाहत की नूर असर बख्श दे। आपका कोई फ्यूचर प्लान है, कोई आप काम कर रहे हैं? आगे एग्ज़िबिशन्स की तैयारी है, मुझे 3 गैलरी से ऑफ़र है। एक लाहौर में, इस्लामाबाद में है और यहाँ गैलरी है लोअर आर्ट गैलरी,
सलीम भाई होते हैं यहाँ, उन्होंने मुझे ऑफ़र दी एग्ज़िबिशन की, और 2 गैलरीज और हैं वहाँ, ग्रुप शो का प्रोग्राम है। तो आगे मुझे बहुत काम करना है, बहुत आगे तक जाना है। जैसे इकबाल मेहदी साहब ने मुझे कहा था कि एक दिन तुम चाँद पर जाओगे, बुलंदियों पे जाओगे, तो मैं इंशाल्लाह उस कोशिश में हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। उस हवाले से डे नाइट काम करता हूँ। पैनानिक मीडियम में आप काम करते हैं, जो नए फ़नकार हैं, नए मुसव्विर हैं, जो पैनानिक मीडियम में काम कर रहे हैं, उनको कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहते हैं? हाँ, उनके लिए एक मैसेज है कि मतलब मैं कहना चाहूँगा उनके लिए, अगर वो अपने इस काम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं, मेहनत, लगन, शौक़, सच्चाई से करेंगे अगर, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत मतलब अच्छा काम कर सकते हैं।